Today we will discuss nomenclature of organometallic compounds. Organometallic compounds की नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जैसी ही होती है. तो फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स लेते थे तो उसमें एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं नेमिंग में. सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कैटायन की नेमिंग करते हैं. फिर उसके बाद लीगेंड्स में आते हैं, लीगेंड का नाम लिखते हैं, वो किस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. फिर हम मेटल को लिखते हैं. अब मेटल अगर एनायनिक पार्ट का हिस्सा है तो उसके पीछे 8 लगाते थे, ATE 8. तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं. तो इसमें क्या है ये पोटेशियम. सबसे पहले ये कैटायनिक पार्ट है तो पोटेशियम आ जाएगा. फिर हम लीगेंड की नेमिंग करेंगे, ऑर्गेनिक लीगेंड. तो ये क्या है मिथाइल है और कितने हैं 4. तो हम क्या लिखेंगे टेट्रामीथाइल. और मेटल एनायनिक हिस्से में है तो क्या करेंगे बोरोन को क्या लिखेंगे बोरेट. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बेटा पोटेशियम टेट्रामीथाइल बोरेट. ठीक है. इन द सेम वे अगर सिंपल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कैटायनिक पार्ट नहीं है जैसे ये है तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लीगेंड और फिर लिखेंगे मेटल. तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये आपका बेसिकली मिथाइल लिथियम. क्या लिखेंगे इसको मिथाइल लिथियम एज वन वर्ड. इन द सेम वे ये वाला कॉम्प्लेक्स है मान लो तो इसमें क्या है न्यूट्रल है ये भी और ये क्या है इथाइल. और इथाइल कितने हैं 2. तो आप क्या लिखेंगे डाई इथाइल. और मेटल कौन सी है आपकी जिंक. तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी डाई इथाइल जिंक. ये इसकी नेमिंग हो जाएगी. अब हम करते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या है के, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है. तो सबसे पहले हम कैटायन लिखेंगे पोटेशियम. और कैटायन और एनायनिक पार्ट में हम हमेशा स्पेस छोड़ते हैं. जैसे इसमें पोटेशियम और लिगेंड के बीच में स्पेस था. इन द सेम वे यहाँ पे इसके कैटायन का नेम पोटेशियम और बाकी के जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके बीच में स्पेस है. बाकी के हिस्से को हम वन वर्ड लिखते हैं इस तरह से विदाउट स्पेस. तो पोटेशियम लिख दिया आपने. फिर हम इस कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करेंगे. तो इसमें जो लीगेंड्स है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो क्लोरो और फिनाइल. क्लोरो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले है तो हम क्लोरो को पहले लिखेंगे. और ये कितने हैं पेंटा 5 है तो पेंटा क्लोरो. बेटा जो आपका प्रीफिक्स है जैसे पेंटा डाई ट्राई वो मैटर नहीं करेगा. अल्फ़ाबेटिक लीगेंड का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मैटर करेगा. तो ये क्या हो जाएगा पेंटा क्लोरो. और ये आपका क्या है फिनाइल, ये वाला फिनाइल पेंटा क्लोरो फिनाइल. और ये एनायनिक आयन का हिस्सा है मेटल तो इसको क्या बोल देंगे एंटीमोनेट. और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आपको आती होगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. के पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो +1 लिखते हैं. फिर मेटल के लिए X लिखते हैं. जो क्लोराइड आयन है उसकी -1 होती है, 5 है तो -5. फिनाइल जो भी फिनाइल है मिथाइल है जितने भी एल्काइल और एराइल हैं उनके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं -1. तो यहाँ पे क्या लिखते हैं -1. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 5 आ जाएगी. तो मिथाइल एल्काइल एराइल इन सब के लिए हम चार्ज क्या लेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे -1. अब ये है आपका. तो इसमें क्या है ये C5H5 क्या है साइक्लोपेंटाडाइनाइल. तो 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे बिस क्यों लिखा है इसमें डाई पहले से आ गया है. तो जिसमें डाई ट्राई पहले से है कॉम्प्लेक्स है लिगेंड का नाम तो उसके सामने बिस ट्रिस टेट्राकिस ऐसे यूज़ करते हैं. तो इसके सामने क्या आ गया बिस और साइक्लोपेंटाडाइनाइल. और फिर आपका मेटल आयरन. ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है बेटा, ये गलती से 3 लिखा गया है. 2 होगी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि एराइल है -1 की तरह रहेगा. 2 है तो -2. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी X - 2 = 0. दैट इज़ X = 0 हो जाएगा. इसको और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे आगे और थोड़ा सा खोल के कि ये जो C5H5 है ये इसकी हेपेटिसिटी क्या है 5 है या 1 है. फिर अब हम करते हैं कार्बोनिल्स को. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं CO जो है उसको बोलते हैं कार्बोनिल. क्या बोलते हैं कार्बोनिल. तो ये 4 हैं तो इसको क्या बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल. और उसके बाद निकल. अब ये न्यूट्रल है तो एज सच मेटल एज सच लिखी जाएगी. अगर एनायनिक पार्ट में होती तो 8 लगाते हैं. तो इसका नाम क्या होगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल. जो दूसरा है ये वाला
ये क्या है, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, यानी कि 2 मेटल्स है, मैग्नीज है इसमें जैसे। तो सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड कितने हैं, कौन सा लिगेंड, कार्बोनिल, और कितने हैं 10। तो क्या लिखेंगे, डेका कार्बोनिल। और मैग्नीज मेटल हैं लेकिन 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई मैग्नीज। और इनके पीछे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि बेटा 0 है इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल लिगेंड होता है, और वो उसके ऊपर चार्ज 0 है, तो वो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं बढ़ाता। अब मान लो इस तरह के हैं जिनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग है और सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, जो ये वाला हिस्सा है वही दूसरे वाला हिस्सा है, बिल्कुल, तो उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड्स या सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस सिचुएशन में अब हम नेमिंग करेंगे तो ये 4 कार्बोनिल है इसमें, टेट्रा कार्बोनिल, और 2 एक जैसे हिस्से हैं, तो टेट्रा तो पहले से ही आना है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाला डाइट्राइस फिक्स यूज़ करेंगे। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, बिस, और फिर एक हिस्से को नेम कर देंगे टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। सिर्फ एक हिस्से को नेम करेंगे टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, और ये कितने हैं, 2 हैं ये, तो इसके आगे लगा देंगे बिस। बिस क्यों लगा है, क्योंकि पहले से टेट्रा आया हुआ है, तो बिस यूज़ करेंगे, डाई यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लो ब्रीजिंग फॉर्म में है कोई लीगेंड, तो ब्रीजिंग के लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, म्यू यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर सिमेट्रिकल है बिल्कुल पार्ट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रीजिंग वाले हिस्से को लिख लेंगे और बाकी का हिस्सा क्या करके बिस करके लिख देंगे उसको। तो इसमें 2 हैं ये कार्बोनिल, तो क्या करेंगे, डाई, और ब्रीजिंग है तो म्यू कार्बोनिल। फिर उसके बाद इन दोनों को लिख देंगे। इन दोनों को लिखने का तरीका क्या है, एक को लिख के उसके आगे बिस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिस, और कितने कार्बोनिल है, ट्राई कार्बोनिल और कोबाल्ट। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, डाई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, अब दोनों जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे वो बीच में से इक्वली कट सकते थे, यानी कि वो सिमेट्रिकल हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, एक तरफ तो 4 कार्बोनिल है, एक तरफ 5 कार्बोनिल है, और मेटल भी क्या है, अलग अलग है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल की जब हम नेमिंग करते हैं तो ऐसा मानते हैं एक मेटल कंसिडर कर लेते हैं जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं, जैसे इसके पास 5 कार्बोनिल हैं, और इस हिस्से को भी इसके ऊपर एज ए लीगेंड मान लेते हैं। तो यानी कि इसके कैसे देखेंगे इसको, कि जो रेनियम मेटल है इसके पास 5 कार्बोनिल है और एक ये लीगेंड है इस फॉर्म में। तो अब नेमिंग करेंगे इसके, तो सबसे पहले 5 कार्बोनिल है तो क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनिल। अब जो दूसरा लीगेंड है मान लो जिसमें मेटल भी है, वो क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को। इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल और कोबाल्ट। सिर्फ कोबाल्ट लिखते हैं, लेकिन ये एज लीगेंड यूज़ कर रहे हैं तो आई ओ यूज़ कर देते हैं, उनके पीछे टीओ बना देते हैं, तो कोबाल्ट टीओ, और फिर रीनियम। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बेटा, ये पेंटा कार्बोनिल, फिर इसका नेमिंग, और कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट में टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट टीओ रीनियम, ये इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी क्योंकि सारे के सारे कौन से लिगेंड है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है मेटल को। दूसरा एग्जांपल ये है, तो ये इसमें टेंटालियम हम सेंट्रल मेटल मानेंगे क्योंकि इसके पास 6 कार्बोनिल है। ये मरकरी है, इसके पास सिर्फ एक लिगेंड है, तो टेंटालियम को हम सेंट्रल मेटल मान लेंगे। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 6 कार्बोनिल प्लस एक ये वाला लिगेंड, तो करें इसकी नेमिंग। 6 कार्बोनिल है तो हेक्सा कार्बोनिल, फिर ये वाला हिस्सा क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है एक तरह से, तो इसका क्या नाम होगा, इथाइल मरकरी। जैसे मिथाइल लिथियम था, ऐसे इसका सिंपल नाम, तो इथाइल मर्क्यूरी। लेकिन ये ऐसे लिगेंड यूज़ हो रहा है तो इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, आईओ, तो मर्क्यूरियो ये हो जाएगा, और फिर टेंटालम। अब हमने क्या था, जो भी लिगेंड है अगर उसकी पैटिसिटी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। अगर उसकी पैटिसिटी ज़्यादा है, कि आप C5H5 की बात करें, साइक्लोपेंटाडाइनाल की बात करें हैं, हिपैटिसिटी 5 है, 5 कार्बन बॉन्डिंग डिस्टेंस में और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाई। तो इसको हम नेमिंग में कैसे यूज़ करेंगे, सिग्मा वाले को ईटा 1 बोलेंगे और पाई वाले को ईटा 5 बोलेंगे। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं तो इस तरह से कि ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये रिंग से अटैच है। अब हम करेंगे जेड साल्ट की नेमिंग। ये बेटा आ जाता है एग्ज़ाम में,
या तो ये बोल देते हैं जे साल्ट क्या होता है फॉर्मूला लिखो, या जे साल्ट का फॉर्मूला दे के नेमिंग पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले कैटायन पोटेशियम, फिर क्या है लिगेंड्स। लिगेंड्स में क्लोरो और इथाइलिन में क्लोरो का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पहले है तो ट्राई क्लोरो। फिर जो इथाइलिन है वो क्या है ईटा 2, उसकी हेपेटिसिटी इसमें क्या है इस कॉम्प्लेक्स में 2 है, तो हम लिखेंगे ईटा 2 इथाइलिन। और एनानिक पार्ट का हिस्सा है मेटल तो प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है 2, तो इसका कंप्लीट नेम ऐसे लिखेंगे बेटा पोटेशियम ट्राईक्लोरो, और इसके बीच में स्पेस होगा पोटेशियम ट्राईक्लोरो के बीच में, पोटेशियम ट्राईक्लोरो ईटा 2 इथाइलिन प्लेटिनेट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आप हमेशा याद रखें। मैंने बताया था फेरोसिन जो है कॉमन नेम उसका फेरोसिन है, तो उसकी नेमिंग करी थी हमने, वहाँ पे क्या बताया था बिस साइक्लोपेंटाडिनाइल आयरन 2 ऐसे बताया था, लेकिन ये मेंशन नहीं किया था हेपेटिसिटी। अब इसमें ये क्या है ईटा 5 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 5 कार्बन इसकी बॉन्डिंग डिस्टेंस में, कि इसकी हेपेटिसिटी 5 है, तो आप इसको कैसे नेम करेंगे बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। डाई है पहले से तो बिस यूज़ करेंगे, डाई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, डाई है तो बिस यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अब ये है जैसे कंपाउंड, इसमें क्या है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 जो हैं वो सिग्मा डोनर है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 कार्बन उसकी बॉन्डिंग डिस्टेंस में है, और इसमें 2 क्या हैं ईटा 5 है, यानी कि 5 कार्बन बॉन्डिंग डिस्टेंस में। तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब है तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड, डाई पहले से आता है तो दोनों के सामने क्या लगाएंगे बिस, लेकिन ये क्या है ईटा 1 है तो इसके सामने ईटा 1 बिस ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। फिर दूसरे वाले लिगेंड को लिखेंगे, ये वाले लिगेंड को बिस, लेकिन ये क्या है ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और ये मेटल क्या है टाइटेनियम, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी। सिग्मा वाले को जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है जिसकी हेपेटिसिटी 1 है उसको ईटा 1 लिखेंगे, और पाई वाले की जिसकी हेपेटिसिटी 5 है उसको क्या बोलेंगे ईटा 5 लिखेंगे बेटा। इस तरह के आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको सारे करने हैं। एग्ज़ाम ये जो नेमिंग है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाती है, और कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछ सकते हैं जे साल से रिलेटेड, तो आप ध्यान से करिए। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।